अपने मौजूदा विधायक है नारनौंद के गौतम जी पहले भी जिक्र किया था, वो फिलहाल अपनी पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, लगातार भाषणबाजी होने लग रही है। और उसके कल ना वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि पीछे देखा तो हुड्डा साहब के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। फिर अपनी टिकट को आप खतरे में पाओगे क्या? कुछ इस पूरे मामले में सोचो। कांग्रेस से जुड़ रहे हो, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी आप करने लग रहे हो और आप जनता में फिरन भी लग रहे हो। आप देखा पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा आदमपुर सॉरी नारनौंद तय, तो बहुत बुरी स्थिति में रही। क्या वो स्थिति पहले वाली ना आप सुधार पाओगे? जिस गुटबाजी की टिकटों की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल ये सच्चाई है। और अगर कांग्रेस पार्टी टिकटें सही बांटती, सही उम्मीदवारों को टिकटें मिलती, तो कांग्रेस इस बार ही राज में होती। और गलतियां हो जाती हैं, सुधारनी चाहिए, नहीं सुधरी तो फिर नुकसान होगा। और नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिसाई। भाई फिलहाल की बात करूं तो सिसाई गांव के अंदर मौजूदा जसी पेटवाड़ जो नारनौंद हल्का में लगातार सक्रिय है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जनता देखने लग रही है। बातचीत आपकी करावांगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, और क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई साहब, जैसे आप नारनौंद का एक्टिव हो कि कुछ मान के चल रहे हो, अगर जो नारनौंद का जब हम भविष्य देखा वो है वर्तमान देख लिया या फिर भूतकाल की तरफ देखा तो हमेशा विपक्ष की तरफ रहा है। अब की बार जो जेजेपी पार्टी थे दादा गौतम फेमस है, पूरा नाम बाजा है, लेकिन वो कहा जी मेरे तो चल दिए को नहीं। अब आगे इस प्रकार तक किस तरह चल लगा सिस्टम? देखो, अब नारायण दल का विपक्ष में नहीं रहा, अब तो 10 साल से राज में है। कैप्टन साहब मंत्री थे तो बीजेपी का राज था। आज राम कुमार गौतम जी विधायक हैं, दादा गौतम विधायक हैं, तो आज जेजेपी का राज है, जिस पार्टी के विधायक। और रही बात जो हम कई बार हम चर्चा करते हैं कि नारायण विपक्ष में रहा, ये हल्का हमेशा व्यक्ति विशेष को चुनता है, पार्टी विशेष की बजाय व्यक्ति विशेष को वोट देता है। जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट लोगों के हिसाब से लोगों के बीच रहता है, चाहे बात कर लो, सुख दुख की बात कर लो, ब्याह शादी की कर लो, भाई छोटी मोटी जरूरत की कर लो, अगर जो कैंडिडेट लोगों के बीच रहता है उसकी तरफ हल्के का रुझान ज्यादा होता है, पार्टी विशेष की तरफ कम लोगों का झुकाव होता है। यहाँ के लोग ये इतना शानदार हल्का है कि ये काम से पहले मान सम्मान और पहचान की डिमांड करता है। ये कैंडिडेट से 2 सवाल करता है कि आप क्या मेरा मान सम्मान कर पाओगे या मेरी पहचान कर पाओगे, काम बेशक ना बनो। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष का हल्का है, बस ये वो हल्का है जो भाई लोग हैं वो सिर्फ अपने नेता से ये डिमांड करते हैं कि भाई मान सम्मान और पहचान मेरी नेता कर ले। आप कांग्रेस से जुड़ रहे हो, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी आप करने लग रहे हो और आप जनता में फिरन भी लग रहे हो। आप देखा पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा आदमपुर सॉरी नारनौंद तय, तो बहुत बुरी स्थिति में रही। क्या वो स्थिति पहले वाली ना आप सुधार पाओगे? पिछली बार को तो मैं टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि नारायण हल्के की मैं बात करूं तो 1972 में आखिरी बार यहाँ से कांग्रेस जीती थी। 50 साल से नारायण हल्के से कांग्रेस हार रही है, 50 साल। और पिछली बार जो हमारे चाचा बलजीत सिंह जी थे, उनको अचानक टिकट दिया गया था मात्र 20 दिन पहले। तो ये बड़ा हल्का है, 20 दिन में कैंडिडेट ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाता, इस वजह से। और गांव ने या चौधरी बलजीत सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, गांव ने 5000 वोट देने का काम किया। सिसाई ने शानदार, मैं दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था और एक अच्छी मतलब पोजीशन बलजीत जी की बना के रखी सिसाई गांव ने। चाहे रैली की बात हो, हुड्डा साहब आए, चाहे दीपेंद्र जी आए, रैली भी कामयाब करने का काम किया। और इससे बुरी हालात कांग्रेस के हुए हैं। 50 साल से जब कोई पार्टी एक हल्के में नहीं जीत पाई हो, तो केवल एक योजना को हम टारगेट नहीं कर सकते उसमें। और अब की बार लोगों का मूड है कि इस बार 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ से उनका उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से भारी वोटों से जीतेगा। जब जी पीछे देखा, हाँ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, एक अच्छी पोजीशन पिछली बार लेके आई, लेकिन उसी बीच में कई टिकटें खराब भी हुई हैं, जो जनता की तरफ से कहना है। और लगातार देखने लग रहे हैं इस तरह माहौल जो पहले हुआ था, जो टिकट आरती वास्तव में जीत सके थे,
और टिकट आते हैं और टिकट मिली ही को नहीं। क्या इस प्रकार से संभव है गुटबाजी अब की बार भी हो सका है? नहीं, गुटबाजी बड़े परिवार होते हैं, वहाँ गुटबाजियाँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी कितने सबके अलग अलग गुट हैं। मनोहर लाल खट्टर के, कैप्टन अभिमन्यु के, फलाने के, ये सब अलग अलग हैं। विज के अलग गुट हैं, धनखड़ के अलग गुट हैं। ये बड़ी पार्टियों में होती हैं। और कांग्रेस की मैं बात करूं, जिस गुटबाजी की टिकटों की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल ये सच्चाई है। और अगर कांग्रेस पार्टी टिकटें सही बांटती, सही उम्मीदवारों को टिकटें मिलती, तो कांग्रेस इस बार ही राज में होती। और गलतियां हो जाती हैं, सुधारनी चाहिए, नहीं सुधरी तो फिर नुकसान होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मेन रीजन रहा वो ये रहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेट कमांड हाईकमान ने दी। अशोक तंवर जो थे, अगर वही प्रदेश अध्यक्ष रहते तो सही मायने में बीजेपी 75 पार कर जाती। हुड्डा साहब को कमांड मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पे आ पाई। और इस बार क्योंकि क्लियर है, हुड्डा साहब के हाथ में कमांड है पूरे हरियाणा प्रदेश की, और सारी टिकटों का वितरण लगभग हुड्डा साहब अपने हिसाब से करेंगे, जिताऊ उम्मीदवारों को टिकटें देंगे। तो एक शानदार जीत कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में हासिल करेगी। और जो 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, पार नहीं कर पाई थी, वो नारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार करेगी। जी, देखा तो अपने मौजूदा विधायक नारुन के गौतम जी पहले भी जिक्र किया था, वो फिलहाल अपनी पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, लगातार भाषणबाजी होने लग रही है। और उसके कल ना वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि पीछे देखा तो हुड्डा साहब के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। फिर अपनी टिकट को आप खतरे में पाओगे क्या? कुछ इस पूरे मामले में सोचो। देखो, दादा गौतम जी मेरे से 50 साल उम्र में बड़े। मैं उनके ऊपर ना मैंने पहले कभी टिक्का टिप्पणी की, ना मैं कभी करता। रही बात टिकट की, मेरा लक्ष्य क्लियर होता है। मेरा सीधा सा लक्ष्य है कि मैंने लोगों के बीच रहना है, अपनी तैयारी करनी है। मजबूत उम्मीदवार की जो टिकट होती है वो लोगों की जेब में होती है, ठीक है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना नेता मान के हर रोज हल्के के किसी न किसी गांव में जाता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो ना मैं अभी टिकट की बात सोचता, ना कुछ और। रही बात ये मीडिया और चंद लोगों की बनाई हुई बातें, कल मैं दादा गौतम जी का एक इंटरव्यू देख रहा था हिसार का, इसका रोड वाले धरने का। वहाँ दादा गौतम जी कह रहे थे कि भाई मैं तो अब बोलते बोलते भी थक जाता हूँ, बुजुर्ग हो गया, 80 साल के हो भी गए, तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, ना मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा। लेकिन टिकट की बात जो है वो मैंने नहीं, हुड्डा साहब ने सोचनी है। किसको देंगे हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देगी, वो उनका काम है। फिलहाल मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। देखिए जी, चंडीगढ़ के अंदर सरपंच घेराव करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास का, लाठीचार्ज हुई, बहुत सारे सरपंचों पर केस दर्ज हुए, चोटें भी आई। क्या कुछ आपके विचार इस बारे में? चुनी हुई पंचायतों का, जो गांव के हजारों लाखों लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदों का इस तरह से अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जैसे नाकाम मुख्यमंत्री के अहंकार को दर्शाता है। इतना अहंकार सही नहीं है। अहंकार तो रावण का भी टूटा था, जिसने तीनों लोक में राज किया था। ये छोटा सा प्रदेश है, और मनोहर लाल खट्टर जी जो एक, मैं कहता हूँ, बिल्कुल एक नासमझ और नाकाम मुख्यमंत्री इस प्रदेश के। और दुर्भाग्य था जिस दिन उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिन्हें ना यहाँ की संस्कृति का पता, ना यहाँ प्रकृति का पता, ना यहाँ की मुद्दों का पता। तो ऐसे शासक के रूप में वो बैठे हैं, और हर बात भारतीय जनता पार्टी, हर बात का जवाब लाठी से जो दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेजेपी के लिए इनकी बर्बादी की आखिरी कील उन्होंने खुद ठोक ली, जो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया। क्योंकि लाखों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे किसी जिम्मेवारी से बैठे हैं वहाँ। ई टेंडरिंग जो बीजेपी लेके आ रही है, वो ई टेंडरिंग केवल और केवल नेता का, एक अधिकारी और नेता के बीच में कमीशन तय करने का खेल है। अगर सरपंच गांव में काम करवाएगा तो सरपंच की मजबूरी है, गांव वालों को देखते हुए उसको गांव में ही रहना है, तो वो अच्छा काम करवाएगा। अधिकारी तो रोज बदलेगा, रोज अधिकारी का ट्रांसफर होगा, अधिकारी कमीशन खाएगा, फिर किसी दूसरी जगह बदला जाएगा। अब यहाँ कोई, अगर मेरे जैसा कोई ठेकेदार गली बनाने लग जाए,
तो वो बाहर का ठेकेदार है तो सिर्फ पैसे कमाने की सोचेगा, ये नहीं सोचेगा ये गली 6 महीने चलनी चाहिए, साल भर चलनी चाहिए। लेकिन गांव का सरपंच अगर इस गली को बनवा रहा है तो गांव का सरपंच और मेंबर ये सोचेगा कि मैं चाहे 10 साल बाद भी इस गली में आऊं, ये गली ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ नेता सरपंच से कमीशन नहीं मांग सकते, लेकिन नेता एक अधिकारी से कमीशन मांग सकते हैं, सीधा डायरेक्ट तय कर सकते हैं 10% 15%। इसलिए यही टेंडरिंग का खेल रचा जा रहा है। और चुने हुए नुमाइंदों का इस तरीके से लाठी द्वारा अपमान करना, केवल सरपंचों का नहीं, चाहे कर्मचारियों की बात कर लो, चाहे किसान की बात कर लो, चाहे गरीब की कर लो, मजदूर की कर लो, पेंशन के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं पूर्व कर्मचारी, उनकी बात कर लो, भारतीय जनता पार्टी केवल लाठी की भाषा जानती है। और इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता भाजपा और जजपा को अपनी ताकत का एहसास चुनाव में कराने का काम करेगी। 20 मार्च को जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने एक कॉल दी है कि जी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना देंगे। चारों तरफ से जो किसान हैं इकट्ठा होंगे और जाओगे। कांग्रेस इस सवाल पर कहाँ तक स्टैंड ले रही है? कांग्रेस पहले भी किसान आंदोलन में किसानों के साथ थी, आज भी है। मैं चाहे अपनी बात करूं, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अपनी जिला परिषद से इस्तीफा दिया था। और कांग्रेस पार्टी की बात राहुल गांधी जी हों, दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, इतना क्लियर स्टैंड था कि संसद से लेकर सड़क तक किसानों की लड़ाई लड़ी थी। और जिस जगह आप बैठे हो, यहाँ के एक किसान थे, मुझे आज भी याद है, राजवीर कालीरामन, वो किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो दीपेंद्र हुड्डा जी समय में आए थे, 2 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता राजवीर जी को के परिवार को दी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजवीर जी के बेटे को भी हुड्डा साहब ने नौकरी लगवाने का काम किया। और यहाँ स्वयं आए, उस परिवार के आंसू पोंछने का काम किया। तो किसान आंदोलन में हुड्डा साहब का और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जी धन्यवाद। जी। फिलहाल बात करें 2024 का चुनाव के लगभग हर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। हर जगह रैली है, पद यात्रा है, लगातार चलनी शुरू हो गई है। बाकी भाई आपने पूरा बात सुनी, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो और आपका जो मानना कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दियो। इसी के लिए अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।